करने की जरूरत है, उन चोरों से लड़ने की जरूरत है। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। एडीओ साहब आज आपके बीच में आए हैं, थोड़ी आपके मुद्दों की बात हो जाए। शायद मैं इस गांव में दूसरी बार आया हूं, एक बार और यहाँ पंचायत हुई थी, तीसरी बार नहीं, हम दूसरी बार ही है। एक बार कुआं के पास हुई, अरे दूसरी बार यहाँ उसमें नहीं था। ठीक है। एडीओ साहब, आज जो यहाँ किसान पंचायत हो रही है, इसमें जो प्रमुख समस्याएं हैं आपसे संबंधित हैं। इसमें नहीं बैठे रहिएगा। 13 सूत्री मांग पत्र आज का बनाया गया। इसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है कई दशकों से जर्जर व अस्तित्व विहीन मार्गों को बनवाने व वर्ष 2014 से 2024 तक ग्रामीण लाभार्थियों को मिलने वाले शौचालय में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच। महोदय, ये बड़ा विषय है। ये किसी सांसद, किसी विधायक, किसी प्रमुख, किसी बीडीओ, किसी सीडीओ, किसी कमिश्नर की योजना नहीं थी। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक गांव में शौचालय बनवाया जाए। आज जरूरत भी है, शौचालय की आज जरूरत है। आप लोग तो हरदोई में रहते, हमारे लखीमपुर में गोला, कलिया, तिकोनिया, भीरा, बिजुआ, मैलानी, रमिया में अनाज, किसी भी क्षेत्र में आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे, साल के किसी भी महीने में आप सुरक्षित नहीं हैं। आप खेत में शौच के लिए जाओगे, वापस आओगे कि पता नहीं या शेर के मुंह का निवाला बन जाओगे। पूरे वर्ष में सैकड़ों की तादाद में वह किसान मरते हैं जो अपने खेतों की या तो रखवाली के लिए जाते हैं, या शौच के लिए जाते हैं, या जानवरों को चारा लाने के लिए जाते हैं, जो शेर और बाघ का निवाला बन जाते हैं। या इस समय बरसात के दिन चल रहे हैं, हमारे घर की माताएं बहनें शौच के लिए अगर जाना चाहें तो कहां जाएं? इस समय हमारे खेत भी खाली नहीं है। या तो हमारे खेत में धान बोए हैं तो धानों में पानी भरा है, और अगर गन्ना बोया तो गन्ने में बड़ी बड़ी घास खड़ी है जिसमें तमाम तरह के कीड़े मकोड़े। शौचालय की आवश्यकता है। तमाम घटनाएं हमारे घर की बहन बेटियों के साथ में आपत्तिजनक हो जाती, जिसका तमाम इस समाज में ही पैदा हुए असुरों और दैत्यों की प्रवृत्तियों के लोग जो हमारी बहन बेटियों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उन सब बीमारियों से, उन सब चीजों से बचाने के लिए आज प्रत्येक घर में शौचालय की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी का भी यह सपना था कि गांव में जिसके पास शौचालय नहीं है उस प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का लाभ दिया जाए। उस योजना के लिए बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा धन आवंटित हुआ, लेकिन अगर देश में और केंद्र में 2014 से 2024 तक की जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उसमें भ्रष्टाचार की जांच करा ली जाए तो भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गांव में बनने वाले शौचालय में मिलेगा। शौचालय से बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। बड़े पैमाने पर शौचालय, एक एक गांव में
500 शौचालय बनने थे। जब शौचालय की योजना का शुभारंभ हुआ तो सूची में नाम तो सबके गए, लेकिन जब वह पैसा आवंटित हुआ तो वह पैसा किसी को टेंडर प्रक्रिया के द्वारा ठेकेदार को दे दिया गया। ठेकेदारी की प्रथा से शौचालय बनने का आदेश जारी हो गया। शौचालय किसका बनना है, किसका नहीं बनना है, इसकी निगरानी के लिए सरकार के अंश और अंग के रूप में तैनात ग्राम पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है। सरकार का जो पैसा विकास कार्यों पर ग्राम पंचायत में खर्च हो रहा है उसकी निगरानी की जाए, उसकी देखरेख की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ठेकेदार के द्वारा एक राय होकर के जनता के पूरे पैसे को हड़प लिया गया। तमाम गांव तो ऐसे हैं जहां पर 300 और 400 शौचालय बनने के लिए पैसा आवंटित हुआ, लेकिन एक भी लाभार्थी को पैसा नहीं मिला। महोली ब्लॉक में 13 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन 13 ग्राम पंचायतों में जितना पैसा शौचालय के लिए आया था एक भी शौचालय नहीं बना। 13 ग्राम पंचायतें महोली ब्लॉक सीतापुर का है। उसमें एफआईआर हुई, रिकवरी के आदेश हुए, दुनिया भर का तामझाम हो गया, लेकिन अभी तक जिन लाभार्थियों का पैसा निकला था उनको ना तो पैसा दिया गया है, ना योजना का लाभ मिला है और कई करोड़ का गबन हुआ है। मात्र ग्राम पंचायत को उसमें निलंबित किया गया है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। आपने अगर किसी का 10 बिस्वा भी खेत कब्जा कर लिया होता तो आपके ऊपर सरकार अभी तक एंटी भूमाफिया का मुकदमा लिख के आपका घर भी शमशान बना देती और आपके खेत को भी ताल बना देती। लेकिन सरकार के खजाने की डकैती डालने वाला, करोड़ों रुपए की डकैती डालने वाला जो ग्राम का सचिव था उसके ऊपर मात्र अभी तक एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई हुई है। मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने इस तरह का गैंग बना करके जनता के पैसे को लूटने का काम किया है उनके ऊपर भी गैंगस्टर का मुकदमा लिख के उनके ऊपर भी 14A की कार्रवाई के तहत उनकी संपत्ति को जब्त और कुर्क करके उनकी संपत्ति से अर्जित होने वाले पैसे को जनता के हितों के लिए और शौचालय योजना के लिए बांट देना चाहिए था। तब तो मैं समझता कि जनता के साथ में जिस तरह का व्यवहार कर रही है सरकार, उसी की तरह का व्यवहार सरकार अपने प्रशासन और अपने अधीनस्थों के ऊपर भी कर रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि गरीब के लिए और कोई कानून है, अमीर के लिए और कोई कानून है। आपने सिर्फ किसी की एक साइकिल चोरी की होती, आपके ऊपर मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया गया होता और उसने तो 13 गांव के लाभार्थियों के साथ में चोरी नहीं की है बल्कि डकैती डाली है, लेकिन उसको आज तक जेल नहीं भेजा गया। वो पैसे की ताकत। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, अब सूची तो मेरे पास है नहीं कि कितनी संख्या में यहां धन आवंटित हुआ, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोग वंचित रह गए, ये तो मुझे नहीं पता है। यहां की सूची सार्वजनिक कराई जाए ताकि गांव के लोग ये जान सके कि मेरे नाम से भी पैसा निकाला गया है, मेरे नाम से भी पैसा निकाला गया, मेरे नाम से भी पैसा निकाला गया, और फिर उसकी जांच की जाए। जांच करके जिन लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए, साथ ही रिकवरी करके इनको उस योजना का लाभ दिलाया जाए। महोदय, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप एडीओ पंचायत, आपका सचिव अगर कोई गड़बड़ करता तो आपको ये पावर है कि आप उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए आप तो लिख सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। अगर स्वयं करने में असमर्थ हैं तो आप मुख्य विकास अधिकारी के लिए लिखिए, आप खंड विकास अधिकारी के लिए लिखिए। आप तो उनके सामने हाथ जोड़ करके कहने जाओगे कि साहब कार्रवाई कर दो, मैं उनके छाती पर
में से एक चीज होनी चाहिए, या तो कार्रवाई अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है तो आपके द्वारा की जाए, और अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो फिर प्रशासन को लिखा जाए, आप भौतिक निरीक्षण करिए यहाँ का, आप स्थलीय जांच करिए यहाँ का, स्थलीय जांच करके आप जांच रिपोर्ट बना करके या तो स्वयं उनको दंडित कीजिए, या तो जो दंडित करने में सक्षम है उसको आप पत्र लिखिए।